वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं आवर स्काई सीजन 2 के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ और अगर इसके पीछे के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप उसे भी एक बार देख लें ताकि आगे की स्टोरी समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आज प्राण और पार्ट को वापस बैंकॉक जाना था। प्राण ने दोनों के लिए एग राइस बनाया लेकिन पार्ट को ये डिश बड़ा सिंपल लगा। प्राण ने उसे समझाया टीचर थियन भी जब यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने भी यही कहा था। पार्ट को तो अब यह ट्रिप बिल्कुल फिल्मी लगा। दोनों ने फिर प्लान बनाया इस जगह पर वो भी अपने कुछ यादें छोड़कर जाएंगे। दोनों ने थियन के घर में नेट लगाए, सीढ़ियाँ ठीक की और फिर कुछ पौधे भी लगाए। दोनों फिर रेडी हुए। उन्हें लेने के लिए वैन भी आ गई। योड और फूफा उसका सामान वैन में रखने लगे और थियन ने उन्हें टी बैग गिफ्ट किया। सॉरी बोला कि फूफा ने परमिशन लेटर पर साइन नहीं किया। कामपोंग ने भी अपना पहाड़ी हर्ब्स जिससे हर बीमारी क्योर किया जा सकता है उन्हें गिफ्ट किया। उन दोनों के पास तो रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्राण ने अपना स्लीपिंग मास्क यादगार के तौर पर थियन को दे दिए। उसे हक किया, बोला कि बैंकॉक आइएगा तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। उन्हें देखकर पार्ट को भी लगा उससे भी ऐसा ही करना चाहिए। वो फूफा को हक करने के लिए आगे बढ़ा पर फूफा ने तो उसे दूर कर दिया। लेकिन ढीठ पार्ट कहाँ किसी की सुनता है। वैसे भी उसे अच्छे से मालूम है कि फूफा उसे मिस करेंगे। पार्ट और प्राण को सबने बाय किया। वो दोनों चले गए। कामपोंग भी अपनी माँ की हेल्प करने चला गया लेकिन जीप फूफा का मुंह फुला हुआ था। वो कुछ नाराज से थे। थियन उसे मनाने के लिए बोलने लगा ठीक है मैं एडमिट करता हूँ मुझे सबसे पहले आपसे प्यार हुआ, अब तो नॉर्मल हो जाइए। लेकिन फूफा इतनी आसानी से कैसे मान जाए। थियन ने बोल दिया ठीक है वो जो कहेंगे वो करेगा। इधर पार्ट और प्राण ने योड से पूछा कितना टाइम लगेगा बैंकॉक पहुंचने में। योड ने उन्हें 10 घंटे बता दिए। दोनों की हालत खराब। पार्ट के फोन की बैटरी डेड हो गई। उसने प्राण से पावर बैंक मांगा पर पावर बैंक तो पार्ट के बैग में ही था। लेकिन उसके बैग में होने से क्या होता है, पार्ट आलसी थोड़ी ना काम करना चाहता है। उसने प्राण को ही पावर बैंक निकालने के लिए कहा लेकिन प्राण को पार्ट के बैग में डायरी की प्रिंट कॉपी मिली। उसने तो ये प्रिंटेड कॉपी फूफा को दिए थे पढ़ने के लिए। पार्ट के बैग में कैसे आई। दोनों ने उसे खोलकर देखा तो परमिशन लेटर पर फूफा के साइन थे। साथ में एक कंडीशन भी, ये वो दोनों ही रोल प्ले करेंगे। दोनों इस बात से काफी सरप्राइज हो गए और खुश भी। वहीं फूफा अब थियन को झरने के पास ले आए। थियन ने बोला था ना वो फूफा को मनाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने थियन को बोला तुमने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं तुम्हें छुप कर नहाते हुए देख रहा था पर अब मैं छुप कर नहीं सामने से देखूंगा, अब जाओ नहाओ। थियन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो पानी के अंदर चला गया। फूफा को बोला अब तो आप सेटिस्फाइड हुए चीप, आपका गुस्सा गया पर चीप का तो आता पता नहीं और चीप दिखेंगे भी कैसे। वो तो खुद पानी के अंदर आ चुके थे। उन्होंने थियन को पीछे से हग कर लिया। आखिर उसे भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहाना है, चाहे झरने पे कितना भी प्लेस हो पर वो तो अपने बॉयफ्रेंड से ही चिपक कर रहेंगे। फूफा बोलने लगे थियन अपनी डायरी में तुमने लिखा था कि मेरे सिक्स पैक को तुमने थोड़ा सा देखा था लेकिन अब मैं तुम्हें सामने से दिखा रहा हूँ, देख लो। थियन तो शर्मा गया लेकिन उसने फूफा के निपल्स को पिंच कर दिया। फूफा ने भी रिवेंज के लिए ऐसा ही किया और थियन को फूफा बड़ा प्रिवर्ट लगा। वो पानी से बाहर निकल गया, कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। फूफा भी पीछे पीछे आए। वो थियन के क्लोज आ गए। लगा था किस करेंगे पर उन्हें भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट टास्क की बारी थी। दोनों स्कूल आए। बच्चों के आर्ट्स क्लास में थियन को अब मॉडल बनना था। फूफा ने बच्चों को बोला कि सिंपल पोज में मजा नहीं आ रहा, थियन को कोई डिफिकल्ट पोज दे और बच्चों ने हाथ ऊपर करके थियन को एक टांग पर खड़ा कर दिया। थियन खुद को बचाने के लिए बोलने लगा बच्चों ऐसे एक मॉडल में मजा नहीं आ रहा, ग्रीन चाइन को भी ड्रॉ करना चाहोगे। बच्चे बिल्कुल मान गए और वहाँ बलि का बकरा तो फूफा ही थे। लेकिन बच्चों ने तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। पोज बताया कि शिव फूफा टीचर थियन को बचा रहे हैं। दोनों को हक करवा दिया और शांति से खड़े रहने के लिए बोला। लेकिन थियन के लिए ये तो एक टांग पर खड़े होने से भी ज्यादा मुश्किल था। शिव फूफा मौके का फायदा उठा रहे थे पर थियन शर्म से पानी पानी हो रहा था। थियन ने खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की पर कामपोंग ने उन्हें हिलने से मना किया। स्कूल से घर आने के बाद थियन ने खाना बनाया। फूफा को बोला चीप जरूरी है क्या आप हर चीज का मुझसे बदला ले। फूफा ने उसे बताया थियन मैं तो बस हमारे ओल्ड डेज को याद करना चाहता था जब तुम्हें हैंडल करना कितना मुश्किल था। थियन ने भी जवाब दे दिया आप भी तो कितने मेन थे उस टाइम मेरे लिए। फूफा फिर आज रात थियन के घर में ही सोने की बात करने लगा। इनकेस थियन नेट लगाना भूल गया होगा। थियन उनके कहने का मतलब समझ रहा था। रात में थियन ने नेट लगाया और फूफा एक स्टैंड के पास डीट की तरह खड़े थे। थियन के बोलने पर भी नहीं हटे। थियन वैसे ही नेट लगाने लगा और फूफा बहुत सेडक्टिव तरीके से उसे देखने लगे और फिर दोनों की फीलिंग्स जागे दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग थियन ने फूफा को जगाया। फूफा तो जागते ही पार्ट और प्राण की तरह थियन से लास्ट नाइट के परफॉर्मेंस के लिए रेटिंग्स मांगने लगा। थियन को हंसी आ गए। उसने 11 पॉइंट दिए फूफा को। फूफा भी हंसने लगा पर उन्हें डिस्टर्ब करने आ गए योड। दोनों बाहर आए। योड उनके लिए हॉट घड़ी लेकर आया था। फिर उसने थियन को बताया कि उनकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वाली जो फोटो है वो प्राण ने मांगा है।
थियन को बात समझ नहीं आई क्योंकि फूफा ने तो परमिशन लेटर पर साइन ही नहीं किया था। तो फिर प्राण प्ले बनाएगा कैसे और फोटो का क्या करेगा वो? योड बोलने लगे, लेकिन जी फूफा ने तो साइन कर दिया है। थियन तुरंत फूफा को घूरने लगा, मतलब वो थियन से कभी नाराज थे ही नहीं, बल्कि थियन को परेशान करने के लिए नाटक कर रहे थे। दोनों फिर फाइट करते करते अंदर घुस गए। योड हंसने लगा क्योंकि हमेशा ये दोनों क्लोज आने का बहाना जो ढूंढ लेते हैं। थियन अपने बर्थडे के लिए बैंकॉक जाने की तैयारी में लग गया। उसने लास्ट बार फूफा से पूछा, चीफ आप सच में नहीं जाना चाहेंगे? फूफा ने सॉरी बोला। थियन ने खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दिए, कोई बात नहीं चीफ, मैं समझ सकता हूँ, आप बिजी होंगे। योड थियन को लेकर बैंकॉक चल दिया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने थियन को उतार दिया। बोला, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, नहीं तो मैं आपको आपके दरवाजे तक ड्रॉप कर देता। थियन बोलने लगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा राइड ले लेता हूँ। योड ने इसके लिए उसे मना किया। उसे बताया कि राइड पहले ही उसने थियन के लिए इंतजाम कर दिया है, उसे बस इतना करना है कि यहीं खड़े होकर वेट करना है। योड चले गए और थियन के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। थियन तो सरप्राइज हो गया क्योंकि कार में शिव फूफा थे। थियन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसका मतलब फूफा उनके साथ ही आए थे और योड इसीलिए इतना टाइम लगा रहे थे। फूफा ने उसे कार में बैठने के लिए बोला। थियन दोबारा पूछने लगा, जी फूफा आपने तो कहा था टाइम नहीं है आपके पास। फूफा बोलने लगे, याद आया यहाँ कुछ काम है मुझे, तो सोचा इससे काम से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। थियन ने उनसे पूछा कि वो कहाँ घूमना चाहेंगे, पर ये तो थियन का प्लेस था, फूफा को कैसे पता होगा कहाँ जाना है। थियन उसे मॉल में ले आया। पूछा, बताइए शेफ, ये प्लेस आपके माउंटेन जितना ऊंचा है कि नहीं? फूफा बोलने लगे, इसके आगे तो माउंटेन भी छोटा पड़ जाएगा। फिर दोनों रेस्टोरेंट आए, लेकिन प्राइस देखकर फूफा बोलने लगे, इतने में तो हम पूरे वीक खा लेते। थियन ने उसे रिलैक्स रहने के लिए बोला, और वैसे भी आज की ट्रीट थियन की तरफ से है, तो फूफा को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को डिजर्ट सर्व कर दिए और शहर वालों की तरह थियन ने भी खुद खाने से पहले कैमरे को डिजर्ट खिलाया। इसके बाद दोनों ने वहाँ फोटोज भी खिंचवाए और फिर थियन उसे शॉपिंग कर ले आया, लेकिन फूफा के पास तो बहुत से कपड़े थे। उन्होंने मना किया, लेकिन थियन उनके लिए कुछ खरीदना चाहता था क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी आता है। उसने बहुत सारे कपड़े चूज किए। फूफा ने एक एक करके सबको ट्राई किया और फाइनली एक कोट पैंट उन पर जच गया। वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि थियन खुद को रोक नहीं पाया। बोलने लगा, आप इतने हैंडसम लग रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड है? फूफा ने भी जवाब दे दिया, हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। थियन भी स्माइल करने लगा। इसके बाद थियन और फूफा प्राण का प्ले देखने आए। हैंडसम फूफा ने तो वहाँ सबके अटेंशन घेर लिए। सामने प्ले का पोस्टर लगा हुआ था, प्राण बना था फूफा और फाट थियन। आखिर चीफ फूफा की यही तो कंडीशन थी कि प्राण और फाट ही उनका रोल प्ले करेंगे। थियन पूछने लगा, चीफ आपने तो पहले परमिशन देने से मना कर दिया था, फिर आप माने कैसे, क्यों साइन किया आपने? फूफा बताने लगे, पहले मैं स्टोरी को एक माइनर फॉरेस्ट रेंजर की तरह सोच रहा था, पर तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे जवाब मिल गया। दोनों फिर प्ले देखने के लिए ऑडिटोरियम में बैठे। उनके ठीक पीछे इंक और पा भी बैठी थी। शो स्टार्ट हुआ। पार्ट यानी कि थियन ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। मेरा नाम थियन है और ये मेरी कहानी है। मुझे हार्ट की बीमारी है और अगर ये उसकी जिद नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता। और फिर शुरू हुई कहानी। थियन पहली बार फूफा से मिलते ही बेहोश हो गया था। नेट लगाने वाला सीन तो आइकॉनिक सीन बन गया, लेकिन वो सीन देखकर पीछे बैठी इंक और पाप बातें करने लगी। पाप बोलने लगी, टीचर थियन ने जानबूझकर खुद को फूफा के आगे कर दिया था, राइट? लेकिन इंक का मानना था कि फूफा ही थियन पर हिट कर रहे थे, वरना अपना मुंह थियन के इतने क्लोज लेकर जाने की क्या जरूरत थी। फूफा तो ये सुनते ही शर्मा गए, वो खांसने लगे। इंक और पाप शांत हो गए। आगे का सीन, कैसे थियन अपने लव को कन्फेस करने वाला था, पर फूफा तो नशे में सो गए। थियन बोलने लगा, चीफ उस टाइम आप बस सोने का नाटक कर रहे थे ना? चीफ हंसने लगे क्योंकि थियन की बातें बिल्कुल सच थी। अगले सीन में थियन स्टार गिनने की कोशिश कर रहा था, पर एक स्टार वो गिन नहीं पाया क्योंकि फूफा पहुंच गए थे वहाँ। उन्होंने थियन को समझाया बुझाया। लास्ट सीन, थियन अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव में परमानेंट टीचर बन गया। डाव पहाड़ी पर फूफा को किसी के होने की खबर मिली, वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर पहुंच गए, पर वहाँ तो थियन था। थियन बोलने लगा, चीफ पिछले बार आपने पानी फेंका था मेरे ऊपर और इस बार बंदूक दिखा रहे हैं। फूफा ने उसे बोला, तुम्हें याद है थियन, उस दिन तुम्हारा लास्ट स्टार छूट गया था, मुझे मिल गया है वो, तुम हो वो स्टार। लेकिन थियन ने वो स्टार फूफा को ही बोला। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। लेकिन ये क्या, सीन एंड हुआ फिर भी कर्टन्स नहीं गिरे। दोनों ने वाई और कॉर्न को पर्दा गिराने के लिए कहा, पर अब तो किस करने का परफेक्ट टाइम था जिसका ऑडियंस भी वेट कर रहे थे। पार्ट और प्राण के स्क्रिप्ट में तो ये था भी नहीं, तो फिर अब क्या करे? ऑडियंस की डिमांड तो पूरी करनी ही थी। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। पूरी ऑडियंस उनके लिए क्लैप करने लगी। वैसे टेल ऑफ 1000 स्टार में भी सेम चीज हुआ था। थियन और फूफा को डायरेक्टर ने अचानक से ऐसे ही किस करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। प्ले एंड होने के बाद सबने पार्ट और प्राण को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बुकेस दिए।
इंक और पापी उनके पास आई, पूछने लगे ये रियल लाइफ में भी थियन ऐसे ही सॉसी हैं क्या? तो दोनों ने उन्हें बोला जानना चाहती हो तो खुद पूछ लो। ये रहे पा और इंक तो एम्बेरस हो गए, कैसे प्ले में ही उनके सामने वो उन्हीं को कमेंट कर रहे थे। थियन और फूफा ने भी पाट और प्राण को बुकेज दिए। पाट प्राण ने उन्हें अपनी स्टोरी यूज करने की परमिशन देने के लिए थैंक्स किया। फूफा भी उन्हें थैंक्स करने लगे कि उन्होंने थियन की पूरी डायरी पढ़ने का उन्हें एक मौका दिया। फिर सबने ग्रुप फोटोज खिंचवाए। उनसे मिलने के बाद थियन और फूफा बाहर आए। थियन को माँ का कॉल आया। थियन ने उन्हें बताया वो आ रहा है, बस प्ले अभी एंड हुआ है ना। उसने फिर एक बार फूफा से पूछा कि वो उसके पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहेगा। फूफा का जवाब सेम था, वो नहीं आ पाएंगे। थियन थोड़ा मायूस हुआ, पर अब वो फूफा को फोर्स नहीं करना चाहता था। इधर पाट प्राण अपने रूम पहुंचे। प्राण तो फोन में बार बार अपने वीडियो क्लिप देख रहा था। पाट भी समझ गया कि कैसे प्राण ब्लश कर रहा है। प्राण पूछने लगा पाट तुम्हारे डैड इससे ओके हैं? पर पाट के डैड ओके कैसे नहीं होंगे, उन्हें थोड़ी ना कुछ पता है, वो तो सोशल मीडिया में भी नहीं है। प्राण की माँ भी ओके थी, वो तो प्राण के हर फोटोज को लाइक करती है और उनके हिसाब से ये बस एक प्ले है, सच थोड़ी। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पाट बोलने लगा प्राण अब हम पर्दे के पीछे हैं तो ऐसे पाट और प्राण किस करे। दोनों किस करने लगे, लेकिन आज भी उन्हें डिस्टर्ब करने पा पहुंच गई। पाट ने तुरंत कान बंद कर लिए और आज पा के लिए गेट खोला ही नहीं। थियन अपने पेरेंट्स के पास आया। दोनों उसे देखते ही बहुत खुश हुए। माँ को तो बेटा बड़ा कमजोर दिखा, पर बेटा इससे कितना ज्यादा मोटा होगा। डैड ने भी पूछा वो अकेले आया है क्या? थियन ने मायूसी से हाँ में जवाब दिया। फिर उसे फूफा का कॉल आया। फूफा ने उसे बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था। थियन को अच्छा लगा, पर सामने से विश करते तो ज्यादा अच्छा लगता। दोस्त तुल भी उसके लिए बर्थडे केक ले आया। थियन ने विश मांगी और कैंडल को बुझाया, लेकिन सामने देखकर उसकी खुशी डबल हो गई। फूफा खड़े थे सामने। थियन ने उनका यहाँ होना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, पर उसकी विश पूरी हो गई। मॉम डैड भी इस बात को जानते थे, उन्हें भी फूफा का इंतजार था। सबने एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किए। मॉम डैड फिर फूफा से बातें करने लगे। डैड ने पूछा फूफा मैंने सुना है तुम्हारे डैड फॉरेस्ट ऑफिसर थे। फूफा ने उन्हें बताया हाँ, वो डाउ एरिया को बहुत पसंद करते थे, वहाँ की देखभाल करना चाहते थे, तो मैं भी उनके ड्रीम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मॉम डैड ने फिर फूफा को अपना लव वन सौंपने की बात की। बोला फूफा अगर हम तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज सौंपे तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? फूफा तो सरप्राइज हो गए। नॉर्मली लड़के ऐसे हाथ मांगते हैं, पर पेरेंट्स ने दामाद से हाथ मांगा। फूफा खुश हो गया। थियन और तुल भी उनके पास आए। तुल ने सबको बाय किया। फूफा को बोला थियन का ख्याल रखेगा, इसकी हेल्प कीजिएगा, इसे भी आपकी तरह 6 पैक एब्स चाहिए। इस तरह से तुल भी थियन की बेइज्जती करके चला गया। पेरेंट्स भी चले गए। फूफा ने थियन को कुछ देर साथ बिताने के लिए बोला। दोनों टहलने आए। थियन बोलने लगा तो शीप आपको टहलने का मन कर रहा है? शीप तो बस उसे स्टार दिखाना चाहते थे, पर गाँव के स्टार बैंकों के स्टार से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। फिर भी थियन स्टार्स को काउंट करने लगा, पर 1 2 3 बस इतने में ही स्टार्स खत्म हो गए, दिख ही नहीं रहे थे। और वो फूफा को बताने के लिए मुड़ा तो देखा फूफा तो रिंग लेकर खड़े थे। थियन के आंख में आंसू आ गए। फूफा ने उसे रिंग पहनाई। बोला तुम्हें पता है थियन, इतने सालों में मैं तुम्हारे साथ आने से क्यों मना करता था? मैं बस तुम्हारे पेरेंट्स को श्योर करना चाहता था कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। थियन ने रोते रोते फूफा को हाँ किया। आसमान की तरफ हाथ दिखाकर बोलने लगा फाइनली मुझे 4th स्टार मिल गया। फूफा ने उसे विश मांगने के लिए कहा और थियन ने मांगा कि वो दोनों अब कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो, हमेशा साथ रहे। फिर दोनों ने किस किया। उस रात थियन फूफा के साथ ही रुक गया। माँ को भी कॉल करके उसने बता दिया था और फूफा को बोला अगर वो उसके घर में रुकता तो रेंट नहीं देना पड़ता ना। फूफा ने बताया थियन ये मेरे फ्रेंड का होटल है और बजट में भी, हम जब भी यहाँ बैंकॉक आते हैं तो यहीं रुकते हैं। थियन फिर अपनी डायरी कंप्लीट करने लगा। उसने लिखा फाइनली शीप ने मेरी उंगलियों में 1000 स्टार्स डाल दिए और इस तरह से हमारी स्टोरी एंड हुई। लेकिन फूफा को तो ये एंडिंग थोड़ा सिंपल लगा, उन्हें तो कुछ और भी करना था। वो थियन को सेड्यूस करने लगे। थियन थोड़ा घबराया, पर वो भी बोल्ड बन गया। उन दोनों की आवाज योड ने भी सुनी। उन्हें लगा कुछ प्रॉब्लम है, पर फिर वो समझ गए प्रॉब्लम तो है पर कोई बड़ी नहीं, और वो हंसते हंसते अपने रूम चले गए। तो इसी के साथ आवर स्काई सीजन 2 यही एंड होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।